राम राम भाई और बहनों। आप सभी का केजे की कथा ये चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुना रहा हूँ। सो बड़े ध्यान, प्रेम और आदर से सुनिए ये कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाइयों को बहन बहुत प्यारी लगती थी। आपस में वो बड़े ही स्नेह से रहते थे। थोड़े दिनों बाद बहन ससुराल गई तो कार्तिक लग गई और कार्तिक में चौथ आ गई। तब बहन पीर आई और बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई बहन के बिना भोजन नहीं करते थे और उस दिन बहन के व्रत था। सभी भाइयों ने कहा कि बहन खाना खा ले। बहन बोली कि मैं आज नहीं खाऊंगी, आज तो मेरे व्रत हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। क्योंकि भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए भाइयों ने सोचा कि बहन पूरे दिन भूखे कैसे रहेगी, कुछ उपाय करना चाहिए। तब कुछ भाइयों ने डूंगर ऊपर जाकर घास जलाई और कुछ भाइयों ने आग के आगे चालनी ढक दी। भाई बोले कि बहन आकर देख, चांद देख ले और अर्घ्य दे दे। बहन ने अपनी भाभीियों को आवाज दी। भाभीियां बोली कि भाई साहब, ये तो चांद आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। ऐसा सुनने पर बहन तो चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने लग गई। भोजन करे तो देखे कि पहले ही घासिया में बाल आ गया, दूसरे में सिवाल आया और तीसरे में तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बेटी को जल्दी भेजो। मां ने पहनने के लिए कपड़े निकाले तो काले सफेद कपड़े ही हाथ में आए। माँ कैसे भी करके बेटी को एक सोने का टका पल्ले में बांधकर विदा करती है और कहती हैं कि बेटी, रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उन्हें पांव लगती जाना और जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद देवे उन्हें पांव लगकर सोने का टिक्का या सोने का सिक्का दे देना। जैसा कि उसकी माँ ने बताया, वे रास्ते में सभी के पांव लगती गई और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि तेरा अमर सुहाग रहेगा। ऐसा करते करते वे बहू ससुराल पहुंची तो पालने में जेठूती सो रही थी। तब वह उसके पांव लगी तो जल्दी से चाची को अमर सुहाग होने का वर उसने दे दिया, आशीर्वाद उसने दे दिया। और काकी यानी उस बहन ने जल्दी से पांव लगकर सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्ले के गांठ बांध दी और अंदर चली गई। तो देखा कि उसकी सासू जी और सब परिवार वाले रो और बिलख रहे हैं और अपने पति को लाश जैसे सोते हुए देखकर पति के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सब लोग तो उन्हें दूर हटाकर उसके पति को ले जाने लगे। तब तो वे पति का पल्ला ही नहीं छोड़े और परिवार वालों को कहते हैं कि जंगल में मेरे लिए झोंपड़ी बना दो, मैं तो अपने पति की सेवा करूंगा और इनके पास ही बैठी रहूंगी। लोगों ने समझाया कि मरा हुआ मुर्दा कभी जीवित होता है क्या, लेकिन वे नहीं मानी और पति के साथ जंगल में झोंपड़ी में रहने लगी। जेठती के साथ सासू रोज रोटी भेज देती। ऐसा करते करते वापस थोड़े दिन बाद ही मार्गशीर्ष महीने की चौथ आई। गरजती गाजती आई और बोली, 7 भाइयों की बहन करवा ले ले, चालनी चालनी में चांद देखने वाली करवा ले ले, पति भुकालू करवा ले ले। तब वह बहन बाहर आई और बोली कि हे चौथ माता, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई है। चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, अगली चौथ माता से सुहाग मांग लेना, वे मेरे से बड़ी है। ऐसा करते करते चौथ माता आई, उनके भी सभी तरह से पांव पकड़े। तब चौथ माता ने कहा कि कार्तिक मास की चौथ माता तुमसे बहुत नाराज हैं, उनके पांव तुम छोड़ना नहीं नहीं और वही तुम्हें अमर सुहाग देगी। बाद में कार्तिक मास की चौथ आई। बहन ने चौथ माता के पांव पकड़े और छोड़े ही नहीं। वह तो चौथ माता बहुत ही गरजती गाजती गुस्से में आई और बहुत ही भला बुरा कहने लगी, लेकिन वह बहन तो उन्हें जाने ही नहीं देवे और अपना सुहाग मांगती ही रही। आखिर में चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। आंखों में काजल, नक में मेहंदी, सिर से मैन और टीका से कुंकू निकालकर हथेली में गीली करके उसके पति के ऊपर कुंकू से छींटा दिया। उसका पति तो उठकर बैठ गया और कहने लग गया कि मैं बहुत देर सो गया। फिर वह लड़की यानी बहन अपनी सारी बातें उसको बताती हैं और फिर चौथ माता से आशीर्वाद लेती हैं। चौथ माता जाती हुई झोंपड़ी को लात मारती हैं तो झोंपड़ी की जगह महल बन जाता है और बाग बगीचा हो जाता है। शाम को जेठूती जब रोटी लेकर आती हैं
तो झोंपड़ी कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि अंदर से काका काकी के बोलने की आवाज आ रही है। वे घर जाकर कहती हैं, पर घर पर किसी को विश्वास नहीं होता है। सभी लोग बातें बनाने लग गए। इतने महीने हो गए, जंगल में क्या कोई रह सकता है क्या? किसी के साथ भाग गई होगी या कोई और घर में होगा। फिर भी जेठूती के कहने से सभी लोग देखने गए। वहां पर झोंपड़ी की जगह महल हो गया। माँ कहती है कि यही मेरे बेटे और बहू है। सासू जी ने बहू को पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बहू बोली, मैंने तो चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता ने मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा सुहाग वापस दे दिया है। तब सासू और बहू ने पूरी नगरी में हेला फेरा दिया और कहा, विवाह की हुई बहू बेटियों को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। कहानी कथा सुनकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर व्रत खोलना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उसकी बहू बेटी को सुहाग दिया और उनकी रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग और बेटे की रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, वे हुंकार देने वाले सभी के परिवार को सुख देना। बोलो चौथ माता की जय हो। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।